ये कहानी एक फ्लैट की है, फ्लैट नंबर 202 की। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि कभी-कभी कोई कमरा सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बनता, उसके अंदर कुछ और भी बसा होता है। मेरा नाम अंकित है। 2 साल पहले मैं नौकरी के लिए दिल्ली आया था। पैसों की कमी थी, इसलिए एक सस्ता किराए का फ्लैट चाहिए था। ब्रोकर ने मुझे एक पुरानी लेकिन थोड़ी बहुत मेंटेन की हुई बिल्डिंग दिखाई। उसने कहा, फ्लैट नंबर 202 खाली है, किराया मार्केट से आधा है, लेना है तो जल्दी फैसला करो। मैं हैरान रह गया। इतना सस्ता क्यों? मैंने पूछा। इतना कम किराया क्यों है? ब्रोकर ने नजरें चुराकर कहा, बस समझ लो, लोग ज्यादा समय वहां टिकते नहीं हैं, लेकिन फ्लैट बिल्कुल सेफ है। चाहो तो एक दिन में शिफ्ट हो सकते हो। मुझे लगा शायद लोकेशन की वजह से सस्ता होगा। मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। जब मैं पहली बार 202 के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा खोलते ही भीतर से ठंडी हवा निकली, जैसे कोई पुराना एसी चल रहा हो। फ्लैट साधारण ही था, एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, छोटा किचन और बालकनी। रात को बिस्तर पर लेटे ही दीवार से खटखट की आवाज आने लगी। मुझे लगा पड़ोसी होंगे, लेकिन आधी रात को दरवाजा अपने आप छिर्र करके खुल गया। मैंने टॉर्च जलाई, सामने कोई नहीं था। अगली सुबह नीचे एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने पूछा, बेटा, कहाँ रहते हो? मैंने कहा, फ्लैट 202 में। उनकी आंखों में डर चमक उठा। वहां क्यों गए? उस फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी, सोनाली। उसकी मौत बहुत बुरी तरह से हुई थी। मैंने पूछा, कैसे? वो धीरे से बोले, कहते हैं उसने सुसाइड कर लिया था, बालकनी से कूद गई थी, लेकिन लोग कहते हैं उसे धक्का दिया गया था। उस दिन के बाद उस फ्लैट में कोई चैन से नहीं रह पाया। और जाते जाते उन्होंने एक और बात कही, बेटा, अगर रात को कोई तुम्हें नाम से पुकारे तो जवाब मत देना। बुलाने की आवाज उस दिन के बाद मेरा डर और बढ़ गया। तीसरी रात मैं बिस्तर पर था कि अचानक मुझे आवाज आई, कित। आवाज मेरी माँ जैसी लग रही थी। मैं हिल गया, लाइट ऑन की, मगर कोई नहीं था। बालकनी का पर्दा अपने आप हिल रहा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरा वहम है, मगर दिल के अंदर खौफ उतर चुका था। एक और रात मैं बाथरूम गया। आईने में देखा तो मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि मेरा चेहरा गंभीर था। मैं सन्न रह गया। परछाई धीरे धीरे सिर तिरछा करके हंसने लगी, और फिर उसका चेहरा खून से भर गया। मैं चीख पड़ा और बाथरूम से बाहर भाग गया। सच का पता थोड़ी खोजबीन की तो पड़ोसियों से पता चला कि सोनाली नाम की लड़की 202 में रहती थी। वह आईटी कंपनी में नौकरी करती थी। उसकी मौत को सुसाइड बताया गया, लेकिन लोगों का कहना था कि उस रात फ्लैट से चीखने की आवाजें आई थीं। कुछ देर बाद उसकी लाश बालकनी से मिली। तब से जो भी 202 में रहता है, उसके साथ अजीब हादसे होते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है, कोई पागल होकर भाग जाता है। उस वक्त तक मुझे लग रहा था शायद ये सब अफवाहें हैं, मगर जो कुछ मैंने खुद महसूस किया, उसके बाद समझ गया कि 202 सिर्फ एक फ्लैट नहीं है, वो एक कैद खाना है, और मैं उस कैद में फंस चुका था। एक रात मैंने तय किया कि अब फ्लैट छोड़ दूंगा। सामान पैक करना शुरू किया ही था कि अचानक लाइट्स झपकने लगीं और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक जोरदार चीख गूंज उठी, मुझे धोखा मिला, मुझे इंसाफ चाहिए। उसने मेरा गला पकड़ लिया। मेरी सांसें रुकने लगीं। तभी मुझे बुजुर्ग की बात याद आई, जवाब मत देना। मैंने आंखें बंद कीं और चुप रहा। कुछ सेकंड बाद सब सन्नाटा हो गया।